जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और यकीनन आज की छुट्टी जो है वो आपने एंजॉय की होगी इकबाल डे के हवाले से। मार्क पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया जी। तो हमने भी कल वीडियो नहीं बनाई और आज सुबह भी नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो चूँकि मैच में होगा। मैच का इंटरेस्ट तो यहाँ तक है कि कल जो है वो जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने देखा कि 9 जो है वो 9 नवंबर भी साथ आ रही है और पाकिस्तान का मैच भी आ रहा है, तो किसी को याद आ गया जी कि अब छुट्टी कर देनी चाहिए। वैसे हद हो जाती है। ये कोई प्री प्लान्ड छुट्टी नहीं थी आज की और किसी को नहीं पता था कि ये इन्होंने छुट्टी करनी है या नहीं करनी। तो जिस वक़्त मैनेजमेंट का इस कदर बुरा हाल हो जाए, तो उन लोगों ने क्या मुल्क चलाना है कि जिन्होंने प्री प्लान्ड छुट्टी नहीं करनी, जिन्होंने यही डिसाइड नहीं कर रखा कि साल में किन-किन ऐसे या कौन-कौन से ऐसे त्योहार हैं या ऐसे दिन हैं जो कि हमने सेलिब्रेट करने हैं या जिन पर हमने हॉलिडेज़ का ऐलान करना है। तो बहरहाल चलें छुट्टी थी, हो गई थी अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से थी। तो एक अच्छा दिन था। चलें वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उस्ताद साहब की एक बात से ही आगाज़ करूँगा कि ये छुट्टी हुई ना आज तो इस तरह से अक्सर जब हम उस्ताद साहब के पास बैठे होते हैं तो इस तरह से छुट्टी के मौज़ू पर बात हुई। तो हमने कहा जी कि ये छुट्टी जो होती है इसमें तो बड़ा एन्जॉय और ये और आपके पास फ्री टाइम आ जाता है। तो उस्ताद साहब ने फरमाया कि नहीं, ये तरीका नहीं है। ख़ास तौर पर अगर कोई ऐसा दिन कि जिस दिन आपको ऑफ डे मिले और उसके साथ आपको उसकी सैलरी भी मिले। मसलन संडे का जो दिन होता है गो कि वो भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक नेशनली और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चलता है ना। तो उन्होंने फरमाया कि जिसके नाम के हवाले से आपको छुट्टी मिले और उस दिन उसके पैसे भी मिलें, तो कोशिश ये किया करें कि उसके लिए कुछ करें। अब ये बहरहाल हमें भी बात हज़म नहीं हुई कि यार एक तो छुट्टी मिली है और ऊपर से जो है वो उस्ताद साहब ने कोई काम जो है वो हमारे ज़िम्मे लगा दिया है। तो यकीनन उस वक़्त ये बात जो थी वो इतनी समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज जो है वो थोड़ा ज़िंदगी की हकीकतें का सामना करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि वो दुरुस्त फ़रमाते थे कि हकीकत में ऐसा ही होना चाहिए। और यही वजह है कि आज जो है वो हमारे सिलेबस में से अल्लामा साहब को आहिस्ता-आहिस्ता खुरचा जा रहा है। ख़ैर इस मौज़ू पर फिर कभी किसी दिन बात करेंगे। चलते हैं, लेकिन ख़्वाहिश यही है कि अगर आपको छुट्टी जो है वो अल्लामा साहब की वजह से मिली है या उनके दिन की वजह से है, तो यकीनन सुबह उठ के बहुत सारे लोगों ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की होगी। चलते हैं जी आगे, मार्केट का थोड़ा जो है वो जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने माशाल्लाह से जो है वो 218 पॉइंट्स डाले हैं गुज़िश्ता दिन। देखिए उससे 1 दिन पहले भी हम इस बात के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रेस दे रहे थे कि देखिए मार्केट जो है वो तिलमिला रही है ऊपर जाने के लिए। जिस तरह वो मछली जो है ना वो बगैर पानी के तड़पती है ना कि मुझे पानी में भेजो और फिर मेरी ये तैराकियाँ देखो। तो बिल्कुल सिचुएशन इसी वक़्त जो है वो हमें मार्केट की नज़र आ रही है कि मार्केट जो है वो तिलमिला रही है कि ये जो काले बादल छाए हुए हैं मुख़्तलिफ़ किस्म के ये हटें तो फिर आप जो है ना वो मेरी उड़ान देखें। तो देखें जी कि इंशाल्लाह आई होप सो कि आज 9 तारीख हो गई है, कल 10 हो जाएगी। आज भी गवर्नमेंट ने 1 दिन जो है वो बाय किया है कि चलो कोई कोई ये 1 दिन ही पुरसुकून गुज़र जाए। उन्होंने छुट्टी कर दी। ख़ैर तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मोहम्मद बिन सलमान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर आर्मी चीफ़ की तैनाती भी हो जाएगी। तो बस 10-15 दिन का खेल है। फिर जो आग जहाँ पर लगी है, वो भी बुझ जाएगी या कुछ ना कुछ जो है ये ऊँट इंशाल्लाह एक बार बैठ जाएगा। तो 218 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा मैं तो बहरहाल मार्केट की गुज़िश्ता चंद दिन की मूवमेंट से थोड़ा मुतमिन हूँ और उसके साथ-साथ मैं हर वीडियो में एक बात कह रहा हूँ कि जिस दिन मार्केट डिप ले, जिस शेयर के ऊपर आपने नज़र किसी भी एक्स, वाई, ज़ेड ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नहीं है। ये एक्स, वाई, ज़ेड मैं शेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो जो भी जिस शेयर के ऊपर आपने नज़र रखी हुई है, जिसकी आपने कैलकुलेशन फरमा रखी है, जिस दिन डिप लगे बाय करें, जिस दिन डिप लगे बाय करें। ये इंशाल्लाह हालात जो है ना वो बेहतर हो जाएँगे। इंटरनेशनली कोयला-शोयला भी गिर रहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
कुछ जो है वो अमेरिकन और रशियन की लड़ाई में सऊदी अरब ने एवें जो है ना, वो एवें समझते हैं ना पंजाबी वाला, पाँव रख दिया है। और अमेरिका का ये ख्याल था कि हम जो है वो जिस तरह से अब सऊदी अरब को कहेंगे वो हमारी बात मान लेगा, लेकिन सऊदी अरब ने तो उसको सरप्राइज़ कर दिया। और फिर मज़े की बात ये है कि हमने फिर जो है वो सबको सरप्राइज़ कर दिया कि जिस वक़्त वो फड्डा पड़ा है उन दोनों का, तो ज़ाहिर-सी बात है ना सर, हम तो फिर वो सऊदियों के पीछे होंगे ना, क्योंकि हमें तो उनसे बहुत कुछ चाहिए। और कुछ चाहिए या ना चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन ह ख जो हरमैन शरीफ़ैन के हवाले से है, उस पर तो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता। तो लिहाज़ा सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है, वो हमारे ज़िम्मे है। इस पर भी इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। फिर चीज़ें लोग समझते हैं शायद पॉलिटिकल हो गई हैं, लेकिन उसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है वो हमारी इकोनॉमी के साथ होता है। अब ये जो डील होने जा रही है, अब ये मैं इसके ऊपर अलहदा से वीलॉग एक पूरा होना चाहिए कि सऊदी अरब जो है ये सिर्फ़ एवें ही पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो डॉलर निछावर नहीं कर रहा। बेसिकली सऊदी अरब की सिक्योरिटी है, फिर सिक्योरिटी के लिए जो असलहा दरकार होगा, वो चाइना का होगा। तो ये कुछ इस तरह का कोई ट्रायंगल बनने जा रहा है कि हाथ हमारे होंगे और बंदूक चाइना की होगी, और जो हिफ़ाज़त है, वो होगी हरमैन शरीफ़ैन की, और उसके साथ-साथ पूरे सऊदी अरब की। तो ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है। तो चलें उसमें से हमारा भी कुछ रिज़्क़ हलाल निकलेगा। ख़ैर, फिर बात बहुत लंबी हो जाती है और लोग कहते हैं जी कि आप सिर्फ़ शेयर्स की बात किया करें। हालाँकि शेयर्स के ऊपर जिन चीज़ों ने इम्पैक्ट करना होता है, उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ैर, ऑल शेयर की बात करें तो सिर्फ़ 100 पॉइंट का इज़ाफ़ा है, लेकिन ये सिर्फ़ नहीं है, ये बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है। एएमआई 30 की बात करें तो 600 पॉइंट्स मार्केट ने डाले हैं। बहुत अच्छा है, मार्केट बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, और अभी भी इस वक़्त भी बहुत सारे शेयर्स जो हैं, वो बहुत अच्छी प्राइसेज़ पर हैं। पावर सेक्टर को देख लें, सीमेंट सेक्टर को देख लें, ऑटोमोबाइल्स को छोड़ दीजिएगा, ऑटोमोबाइल्स पर एक मैं अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल को भी अभी वक़्ती तौर पर जो है वो थोड़ा-सा हाथ नीचे ही रखें, क्योंकि जब तक हमारा वो सैलाब का मामला सीधा नहीं होता, कोई पता नहीं कि कहाँ पर कितनी फसल काश्त हो रही है। अभी तो फ़िलहाल गंदम का सीज़न चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब जमा तफ़रीक होंगी तो फिर पता लगेगा कि कॉटन किस भाव बिकती है। तो अगर का कॉटन जो है वो बहुत ऊपर चलेगी, जो जिसके के चांसेस भी हैं, चूँकि बुवाई तो इतनी नहीं होगी, तो फिर टेक्सटाइल सेक्टर को फ़र्क पड़ेगा। आगे चलते हैं और जायज़ा लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। इसके साथ फ़िलिपी को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अपर कैप में कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि है ही कुछ नहीं। कहीं मुझे तो कोई गलती नहीं लग रही यार? मैंने भी मैच के चक्कर में ना वो देखी नहीं है यार। चलें खैर छोड़ें इसको, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। कभी-कभी ढीली वीडियो भी बननी चाहिए यार, आज कुछ ज़्यादा ढीली हो गई है। वैसे भी अल्लामा साहब का जो है वो दिन है, और हमारी तो ख़ैर अल्लामा साहब के साथ जो है वो बड़ी रग़बत है, मोहब्बत है उनके साथ। बस ये जिस सीट पर बैठ के मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, चाहे वो मैं पाकिस्तान में बनाऊँ या पाकिस्तान से बाहर बनाऊँ, तो बिल्कुल मेरे जो है वो सर के ऊपर जो है वो अल्लामा साहब की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। अ, ठीक है, कायद-ए-आज़म की भी लोग लगाते हैं, लेकिन वो अब बस अल्लाह कायद-ए-आज़म के से भी मोहब्बत हमें है, बिल्कुल है। लेकिन अल्लामा साहब से ज़रा चूँकि हमारी वो क्या कहते हैं अ, डिफरेंट मोहब्बत है तो इसलिए मेरे जो है वो कमरे में तस्वीर जो है वो अल्लामा साहब की लगी होती है। किसी दिन वीडियो बनाएँगे तो फिर दिखाएँगे आपको। ख़ैर, आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टॉप 10 सिंबल्स की। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एफएफएल में लगा। अब एफएफएल में क्यों लगा, इसका जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि फूड सेक्टर में और भी तो शेयर है ना। तो आया कि इसकी कोई लॉटरी-शॉटरी तो नहीं लगने वाली? क्योंकि इनका ज़्यादातर जो मसला था या जिसके हवाले से बातें हो रही थी कि ये शेयर बहुत ऊपर जाया था, वो था इनका मिज़्बा खाना, कि ये गोश्त की कोई एक्सपोर्ट वगैरह के चक्कर में पड़ने लगे हैं। लेकिन वो फौजी फूड वालों ने फो गोश्त की एक्सपोर्ट क्या कहते हैं उनको उनको इम्पोर्टेड हुकूमत ही पड़ गई है। तो एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं हुआ, इम्पोर्ट हो गया। खैर,
माजरती यार, फिक्रा आया था, चला गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है जी वो वर्ड कॉल है, सिनर्जी है। देखिए सिनर्जी, उसके अलावा पीआरएल और जो दीगर रिफाइनरीज है ना, इनमें आजकल जो है वो ज़्यादा मोहब्बत इसलिए जाग रही है क्योंकि ये लोग समझते हैं कि शायद जो मोहम्मद बिन सलमान साहब आ रहे हैं वो पैसे जो लुटाने लगे हैं वो इन पर लुटाने लगे हैं। सर वो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई जो है वो प्रपोज़ल पाइपलाइन में नहीं है कि वो पाकिस्तान की किसी बिल्ट इन जो रिफाइनरी है, उसमें कोई किरदार अदा करेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी जो है, ये भी पूरा एक वीलॉग जो है, ये रिक्वायर्ड है इसके लिए कि बेसिकली वो रिफाइनरी जो है, वो कहाँ पर लगेगी, वहाँ पर तेल जो है वो सऊदी अरब से आएगा, फिर वो तेल पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं करना, वो वहीं से रिफाइन होके फिर वापस चला जाएगा ग्वादर के रास्ते। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये चूँकि सिलसिला कुछ इस किस्म का है कि अगर हमारी रिफाइनरी एक और लगती है, तो उसमें से बहरहाल हमें कुछ ना कुछ जो है वो इंसेंटिव ज़रूर मिलेंगे। और दूसरा जो हमारा रिफाइनरी सेक्टर है, वो यकीनन जिस वक़्त नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो टेक्नोलॉजी जब किसी जगह पर लगेगी, तो फिर मुल्क की दूसरी जो रिफाइनरीज़ हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। तो लिहाज़ा रिफाइनरी सेक्टर में इस वक़्त हलचल ज़रूर है, लेकिन इस हलचल से इतना ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं फ़िलिपी की थोड़ा, और फिर हम बात करेंगे कैंडल की। अ 8 तारीख को एक फ़िलिपी देखें तो उसमें अगर हम फ़ॉरेन का देखें तो फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स की आप बाइंग देख लीजिए 0.15 है, और सेलिंग जो है वो उनकी 0.25 है। ये नीचे वाला 2 ज़रा माइनस कर लीजिएगा। लिहाज़ा नेट जो है वो 0.26 है कि अब ये कुछ चीज़ें जो है ना वो हमें थोड़ा गौर जहाँ पे करने की ज़रूरत है, टेक्निकल चीज़ें। कि किसी ने एक माल खरीदा 0.51 का और उसने 0.25 का माल वापस बेच दिया, और 0.26 नेट है, यानी कि वो उसने होल्ड रखा है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर जिस वक़्त बाइंग और सेलिंग होती है, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये रह जाती है कि किसी ने माल होल्ड कितना कर रखा है। क्योंकि होल्ड हमेशा जब चीज़ें की जाती हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी असम्पशन ये होती है। मैं एक छोटी-सी मिसाल आपको देता हूँ। छोटी-सी मिसाल ये है कि जिस वक़्त भी कोई पाकिस्तान में त्योहार आता है, बकरा ईद का कह लें, वो क्या कहते हैं, दूसरी ईद का कह लें, कुछ शब बारात कह लें, या मुख्तलिफ़ किस्म के त्योहार आते हैं, 14 अगस्त कह लो जी, ठीक है? अब हर मामले के अंदर, या गर्मियों का सीज़न आता है, सर्दियों का सीज़न आता है, इस सारी सूरत-ए-हाल के अंदर जो है वो दुकान के अंदर या स्टॉक के अंदर जो है वो कुछ चीज़ें स्टॉक की जाती हैं। वो बेसिकली क्यों की जाती हैं? वो उसके इसलिए किया जाता है कि ज़हन के अंदर ये चीज़ होती है कि आने वाले हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। लिहाज़ा उसका रेट अच्छा मिलेगा। तो ये मैं ज़ख़ीरा-अंदोज़ी की बात नहीं कर रहा, ये बिज़नेस का एक असूल है। अब लोग इसको जिस तरह से चाहें जो है वो इंटरप्रेट कर दें, जिस तरह से हमारे मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग जो है वो इंटरप्रेट हो रही है। ख़ैर, तो बात करने का मकसद ये है कि मुझे जो पॉज़िटिव साइन नज़र आया है, एक तो आप इस पॉज़िटिव साइन को नज़र में रखिएगा। दूसरा, अगर हम लोकल इंडिविजुअल्स की तरफ जाएँ, तो उन्होंने जो बाइंग की वो 24.79 की थी, और जो सेलिंग की वो 23.05 की थी, और 1.74 जो है वो इन्होंने होल्ड रखा है। लिहाज़ा अगर इस 1.74 के अंदर जो है वो हम इस 0.25 को भी ऐड कर लें, तो ये सीधा-सीधा 2 बनता है। एक तो आप 2 को इसको आप रखिए। फिर दूसरी चीज़ जो है, अगर हम नीचे देखें तो फिर ये माइनस में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि किसी ने जो है वो माल खरीदा जो था वो कम है, 0.09 इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, और बेचा जो है वो उन्होंने 1.73 का है। अच्छा देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज़ के हवाले से अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो अ, अब ये मैं आपको मार्केट की बात बताने लगा हूँ कि मार्केट के अंदर या आम तौर पर ये एक अफ़वाह फैलाई जाती है कि जी जिस वक़्त इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है वो बाय करें, उस वक़्त आपको बाय करना चाहिए, और जिस वक़्त वो सेल करें, उस वक़्त आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं और वो बहुत अच्छा मैनेज करती हैं, और उनको हालात का बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है। वैसे आपस की बात है, इंतहाई निकम्मी होती हैं ये इंश्योरेंस कंपनीज़। अब
मैं ये आपको बात जो है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसे बहुत सारे लोगों से पाला पड़ा है। सबसे निकम्मी मैनेजमेंट, सबसे घटिया कह लीजिए, सबसे लो तरीन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, सबसे लो तरीन किस्म की आप सेविंग कह लीजिए, जो लोग या बीमा पॉलिसी या इस किस्म के काम करते हैं, बिल्कुल डेड किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है या जो मैनेजमेंट है, वो इन लोगों की होती है। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के पीछे नहीं लगना चाहिए। इनकी कोई रिसर्च नहीं होती, इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ देखा-देखी चलते हैं क्योंकि पैसा कौन-सा इनका अपना होता है। इसलिए माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब होता है, ये सेम उसी तरह से ही करते हैं जिस तरह से ये म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। लेकिन चले म्यूचुअल फंड में फिर भी कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। उनका उनके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे कि वो कैसे परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन बहरहाल इंश्योरेंस पीछे कंपनीज़ के पीछे लगने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बहरहाल माल बेचा है, लेकिन इंडिविजुअल्स ने थोड़ा होल्ड रखा है माल को, उनकी बाय ज़्यादा थी, सेल कम थी और फ़ॉरेन कॉर्पोरेट्स ने रखा है। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी सेलिंग ज़्यादा की है, तो कोई बात नहीं, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल्स के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि माशाल्लाह ये हमारी अ, स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। मैं जब से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, जब से मैं इस चीज़ को वॉच कर रहा हूँ, मैं आहिस्ता-आहिस्ता देख रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो जैसे-जैसे ये बढ़ेगा, ये जितने भी एकेडी, जितने भी आरएफ हबीब और ये जितने भी है ना जो बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं स्टॉक मार्केट के, ये आहिस्ता-आहिस्ता ज़ेर होते चले जाएँगे। ये उस वक़्त ज़ेर होते चले जाएँगे कि जिस वक़्त इंडिविजुअल्स जो हैं वो खुद भी लर्निंग की तरफ आएँगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, इंडिविजुअल्स आ रहे हैं इस तरफ और उनको आना चाहिए। ख़ैर, आगे चलते हैं। पाकिस्तान मैच जीता है, ज़रा मूड मूड तो ख़ैर हमारा वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, तो आज वीडियो इसी खुशी में बहुत लंबी होती चली जा रही है। आगे चलते हैं जी और आखिर में हम बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल बहुत अच्छी है, फुल ऑफ मोमेंटम है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिन जब हम बात कर रहे थे, तो हमने इस कैंडल के बारे में बात की थी कि ऊपर से जो सारा का सारा ज़ोर है, ये है धरने वालों का और नीचे से जो सारा का सारा ज़ोर है, ये आम लोगों का है। तो बहरहाल आज जो है वो आज से मुराद गुज़िश्ता दिन जो है वो मार्केट में परफ़ॉर्मेंस जो है, वो बहुत अच्छी रही। लिहाज़ा मार्च जो है वो इंशाल्लाह अपनी जो है वो रास्ते पर गामज़न है, लेकिन उसके साथ-साथ मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। उसके अलावा अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। वॉल्यूम जो है मैं अक्सर आपको बल्कि हमेशा एक बात कहता हूँ कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, तो मार्केट का मोमेंटम जो है वो बहुत ही बेहतर होता है और वो आने वाले दिनों में जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने की पूरी सलाहियत रखता है। दूसरी बात ये है कि आप इस चीज़ को मत भूलिएगा कि जिस वक़्त यहाँ से मार्केट ने देखें इस वक़्त आने वाली जो रेजिस्टेंस है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, कि ये जो रेजिस्टेंस है इस वक़्त जो आ रही है वो 42,400 की है, ये वाली रेजिस्टेंस। आप इस चीज़ को ना भूलिएगा कि जिस वक़्त मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर टच किया था, उसके बाद इसने बॉटम और देन फिर मार्केट इसको नहीं तोड़ पाई थी। तो मैं हमेशा एक बात का आपको बताता हूँ कि जो डबल टॉप और डबल बॉटम होता है, उसमें ये असूल होता है कि जिस वक़्त डबल टॉप बने और मार्केट हो या शेयर हो, वो अपनी प्रीवियस हाई को ना तोड़ पाए, तो फिर ये वो प्रीवियस लो को तोड़ देता है। ये बिल्कुल मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करूँ, हुआ क्या? ये टॉप था, मार्केट ने एक लो बनाया, देन फिर मार्केट ने ट्राई की लेकिन मार्केट अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पाई, तो फिर उसने क्या किया? उसने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाई, तो उसने प्रीवियस लो को तोड़ दिया, बिल्कुल उसी कानून के मुताबिक। फिर जब मार्केट अब नीचे आई है और नीचे से फिर उसने जब वापस गई है, तो मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लो को तोड़ दिया। लिहाजा अब चांसेस हैं कि इंशाल्लाह जितनी तेजी के साथ ये मार्केट ऊपर गई है और मार्केट में कुछ किसी जगह पर भी कुछ ज़्यादा हमें डेंजरस कैंडल नज़र नहीं आई, तो देयर इज़ अ चांसेस कि इंशाल्लाह ये इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगी। हाँ, ये डिपेंड करता है कि अगर इस्लामाबाद जो है उसको पूरी तरह से चोक ना कर दिया गया तो, उसको भी कंसीडर रखिएगा। लेकिन वो बहरहाल अभी 10 से 15 दिन का टाइम बाकी है, 10 दिन का कम से कम और ये बात है अगले कोई 1 से 2 दिन की, तो देयर इज़ अ चांसेस कि इंशाल्लाह
यहाँ से मार्केट जो है उसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।